भगवान शिव को समर्पित ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है और इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है और देश दुनिया भर से यहाँ पर लोग महाकाल यानी कि भगवान शिव के दर्शन करने हेतु साल भर आते रहते हैं। लेकिन कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं और महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं। और यहाँ आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्ति के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा करने के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है क्योंकि उनकी शिक्षा यहीं पर पूरी हुई थी। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं मिलता है और ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इसके बिना दर्शन भी पूरे नहीं माने जाते हैं। साथ ही यहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी भी पर्यटकों की जिज्ञासा का विषय बना रहता है। महाकाल की भस्म आरती क्यों होती है? हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है और इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि अब कुछ सालों से कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ी को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है और इसी वजह से प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं और यहाँ के नियम अनुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती है और इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी एकमात्र धोती में आरती करते हैं और अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। और महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक है और इस वजह से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। और इसके साथ भी ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग और दोष से भी मुक्ति मिलती है। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी किया जाता था। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, लेकिन एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने की वजह से उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की और जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलताश मिलाकर तैयार किए गए कंटों से की जाए और तब से उनकी आरती नियमित रूप से इससे की जा रही है। उज्जैन में कोई भी राज्य मंत्री रात नहीं बिताता है। उज्जैन के एक ही राजा है और वो है बाबा महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता है और जिसने अभी तो साहस किया है वो संकटों से गिरकर मारा गया और वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी काफी प्रसिद्ध है और जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी और ऐसी कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के बाद अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक भगवान महाकाल ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, यानी कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। और मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। दुनिया भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलधारी उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन महाकालेश्वरी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारी दक्षिण दिशा की ओर है और इसी वजह से इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। उज्जैन में ही काल भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ बाबा को शराब पिलाई जाती है। जहाँ पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ काल भैरव बाबा के मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं वहाँ पर शराब बेची जाती है। वहाँ पर शराब बाबा को चढ़ाने के लिए बेची जाती है, यानी यह प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं।
और आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर ये जो इतनी मदिरा पीते हैं वो जाति कहाँ है। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर पर पहुंच पाया हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और उपखंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। दोस्तों, मुगल काल में जब इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई तो इस वजह से पुजारियों ने इसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग से छेड़ होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। दोस्तों, वैसे तो मंदिर में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को पब्लिक कर दिया। ये तस्वीर सावन के महीने की है, जब रात के समय बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद ही यहाँ भक्तों का आना मना है। तब आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा था कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है और जो महाकाल की पूजा कर रही है। वैसे एक घटना सत्य है या नहीं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सभी का आराध्य है, और फिर चाहे वह मनुष्य हो या फिर आत्मा। वैसे आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो बाबा महाकाल से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप भी महाकाल के भक्त हैं, हमें जरूर बताइएगा।